बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। खुलासा कुरान के सिलसिला में आज पारा नंबर 18 का खुलासा बयान किया जा रहा है। इसमें सूरा अल-मोमिनून की आयत नंबर 1 में मोमिनों की कामयाबी का ज़िक्र है। उनकी सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो नमाज में खुशू और खुज़ू कायम करते हैं, लग़व बातों से परहेज़ करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आयत नंबर 12 से 16 तक इंसानी तख्लीक के मराहिल बताए गए हैं। आयत नंबर 23 से 49 तक अंबिया के वाक़यात, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत मूसा और उनकी कौमों के इबरतनाक अंजाम के बारे में बताया गया है। इससे आगे सूरह नूर का आगाज़ हो रहा है। सूरह नूर पाकीज़गी और माशरती अखलाकियात पर बात करती है। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने ज़ना की सख्त सज़ा बयान की है कि ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को 100 कोड़े मारे जाएं और उन पर रहम ना किया जाए। अगर वो शादीशुदा हों तो उनके लिए संगसार की सज़ा मुकर्रर की गई है। ये सज़ा हदीस शरीफ से साबित है। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने तोहमत लगाने वालों के लिए सख्त वईद बयान की है। जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की झूठी तोहमत लगाते हैं और 4 गवाह पेश नहीं कर पाते, उन्हें 80 कोड़े मारे जाएं और उनकी गवाही कबूल न की जाए, क्योंकि वो फासिक हैं। आयत नंबर 10 में लॉन का हुक्म दिया गया है कि अगर किसी मर्द को अपनी बीवी पर ज़ना का शक हो और उसके पास गवाह न हो तो वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे सकता है और 5वीं मरतबा अल्लाह की लानत तलब करे। और अगर औरत इनकार करे तो वो भी 4 बार कसम खाए और 5वीं बार अल्लाह का गज़ब तलब करे। आयत नंबर 11 से 20 तक हज़रत आयशा पर लगने वाले बुहतान का ज़िक्र किया गया है और अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि ये बुहतान तराशी करने वाले झूठे हैं और उनके लिए सख्त अज़ाब है। आयत नंबर 27 में घरों में दाखिल होने के आदाब सिखाए गए हैं कि बग़ैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल ना हों और इजाज़त लेकर अंदर जाएं। आयत नंबर 30 में मर्दों को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आयत नंबर 31 में औरतों के पर्दे का हुक्म है। अपनी नज़रें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ओढ़नियाँ अपने सीने पर रखें। आयत नंबर 35 में आयत नूर बयान की गई है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी हदायत को रोशनी से तशबीह देते हुए फरमाया कि अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ताक में चिराग रखा गया हो और चिराग एक शीशे में हो और वो शीशा एक चमकते हुए सितारे की मानिंद हो, जो जैतून के ऐसे बाबरकत दरख्त के तेल से रोशन किया गया हो जो बग़ैर आग के ही भड़कने लगे। ये नूर पर नूर है। अल्लाह जिसे चाहे अपने नूर से हदायत देता है। इससे आगे सूरह अल फुरकान शुरू होती है। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने फरमाया, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल फुरकान यानी कुरान नाज़िल फरमाया, ताकि वो तमाम जहानों के लिए नसीहत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला हो। आयत नंबर 4 में कुफ़ार का एतराज़ ज़िक्र किया गया है। वो कहते हैं कि ये कुरान एक इंसान का बनाया हुआ है। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सरासर झूठ है। ये कुरान अल्लाह की तरफ से हक़ पर मबनी वही है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि ये कुरान उस हस्ती की तरफ से नाज़िल किया गया है जो आसमान और ज़मीन के तमाम राज़ों को जानता है। बेशक वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। आयत नंबर 10 में जन्नत की नेमतों का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 11 में क़यामत के दिन का इनकार करने वालों की मज़म्मत की गई है कि वो क़यामत को झुटलाते हैं, हालांकि वो दिन यकीनी तौर पर आकर रहेगा। आयत नंबर 13 में क़यामत के दिन जहन्नमियों के अंजाम का बयान किया गया है कि जब उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा तो वो मायूसी से चीखेंगे, मगर उनकी कोई फरियाद सुनी नहीं जाएगी। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुशरिकीन के वो माबूद भी
ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے جنہیں وہ دنیا میں پوجتے تھے، اور وہ خود حیران و پریشان ہوں گے۔ 18واں پارہ 3 اہم موضوعات پر مشتمل ہے: انفرادی اصلاح، مومنوں کی صفات اور عبادات کی پابندی، اور اخلاق کی پاکیزگی۔ نمبر 2، معاشرتی نظام، زنا اور تہمت جیسے جرائم کے احکام، گھریلو امن کے اصول اور پردے کے احکامات۔ نمبر 3، توحید اور حقانیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی حقانیت اور کفار کے الزامات کا رد کیا گیا ہے۔ یہ پارہ انسان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی ترقی کے لیے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے اور ایک مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔